मन अति सुंदर में दादी ने राधिया को मारा थप्पड़। ओम जी को रजनी को आया दादी के ऊपर गुस्सा, क्योंकि ओम जी ने जग्गू जी से वादा किया था कि मैं राधिया के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा, राधिया को अपनी बेटी की तरह मानूंगा। जैसे ही यह बात जग्गू जी को पता चलती है कि दादी ने राधिया को थप्पड़ मार दी है, जग्गू जी तुरंत मित्तल भवन आ जाते हैं। ओम जी से जग्गू जी बोलने लगते हैं, मैं अपनी पोती राधिया को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पोती कोई भी दुख और तकलीफ में रहे, इसीलिए मैं आज अपनी पोती को लेकर के जाऊंगा। तभी ओम जी बोलते हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, आगे से राधिया के ऊपर कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी, हमें एक मौका और दे दीजिए। क्या जग्गू जी अब राधिया को इस हाल में छोड़ करके चले जाएंगे या फिर राधिया को अपने साथ लेकर आएंगे? एपिसोड की शुरुआत मित्तल भवन के एरियल शॉट से होती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बिजली की चमक और गूंजती हुई गड़गड़ाहट माहौल को और भी डरावना बना देती है। बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक बजता है, कैमरा धीरे धीरे घर के हॉल में आता है, जहां दादी गुस्से से कांपते हुए राधिया का हाथ पकड़कर पूरे घर वालों के सामने घसीट रही होती है। दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। दादी गरजती हुई आवाज में कहती है, निकल जा इस घर से, तेरे जैसे चालाक और धूर्त लड़की को मित्तल खानदान की बहू बनाने का कोई हक नहीं है। राधिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वह दादी से विनती करती है, दादी जी मैंने तो आपको कभी दुख नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, आप मुझे क्यों इस तरह घर से निकाल रही है? दादी उसका हाथ और जोर से खींचता है, तभी अचानक स्लो मोशन में एक मजबूत हाथ दादी हाथ रोक लेता है। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बजता है, दरवाजे से एंट्री होती है प्रथम मित्तल की। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही है। वह दादी का हाथ धीरे से नीचे करता है और दादी से राधिया का हाथ छुड़ा लेता है। प्रथम गुस्से से कहता है, रुक जाइए दादी, राधिया कहीं नहीं जाएगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। यह इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। अब अगर इसे इस घर में रहने का शौक है तो मैं इसका हर शौक पूरा करवाऊंगा, लेकिन राधिया इस शादी को कभी भी अपनी जीत मत समझना। अगर मैंने तुझे इस रिश्ते पर पछतावा न कराया तो मेरा नाम भी प्रथम मित्तल नहीं। सारा घर सन्न हो जाता है, सबके चेहरे पर हैरानी है। कैमरा एक एक कर सब कर रिएक्शन दिखाता है। रजनी चिंता में है, ओमकार की आंखें झुकी हुई है, निहारिका के चेहरे पर जलन और हल्की सी मुस्कान है। दादी कांपती आवाज में कहती है, प्रथम बेटा तुम क्यों नहीं समझते, यह लड़की अगर इस घर में रहती तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, आखिर अब तक तुम इसे बर्दाश्त करोगे? प्रथम अचानक पलट कर अपने पिता ओमकार को घूरता है और गुस्से से कहता है, नर्क दादी, मेरी जिंदगी तो पहले ही नर्क बन चुकी है और इसे नर्क में बनाया है मेरे अपने पापा ने। मेरी जिंदगी छीन ली निहारिका के साथ लंदन जाने से रोकने के लिए। आपने मुझे धोखा देकर यह शादी करवाई, बिना मेरी मर्जी पूछे मेरी तकदीर लिख दी आपने। अब मैं राधिया से बंध चुका हूँ, लेकिन दिल से मैं अब भी उससे बहुत दूर हूँ और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ओमकार आंखें झुका लेते हैं, पूरा परिवार चुप है। अब प्रथम राधिया की तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है। वह कड़क आवाज में कहता है, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी राधिया, तुमने मुझे सिर्फ शांत देखा है, लेकिन अब मेरी नफरत देखेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे नर्क बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। तुमने मेरा प्यार छीना, मुझे धोखा दिया और के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहकर प्रथम गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। राधिया वहीं खड़ी कांप रही है, उसके गाल पर आंसू की धार बह रही है। माँ रजनी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, बेटा घबराना मत। प्रथम अब भी गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम बस धैर्य रखना और इस घर की बहू बनकर अपना फर्ज निभाना। राधिया कांपते हुए स्वर में कहती है, माँ जी, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सपना देखा था, एक पति, एक घर और थोड़ी सी इज्जत, लेकिन शायद भगवान ने मेरे नसीब में सिर्फ दर्द ही लिखा है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में दर्द भरा गीत बजता है, यह रिश्ता है दर्द भरा। रिकेप में दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में प्रथम अकेले कमरे में बैठा है, हाथ में शराब का गिलास और आंखों में निहारिका की यादें।